कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और मिलकर लूट रहे थे नगर पालिका को, इसीलिए कि मेरे ऊपर अगर किसी व्यक्ति ने आरोप लगाए, अगर वो उस आरोप को साबित कर दे कि मैंने किसी प्रकार का भ्रष्टाचार किया है, तो मैं उनकी तरफ से किसी भी सजा को सहने को तैयार हूँ। सेवाराम सैनी जी ने और मैंने मिलकर काम किया, तो मैं उनको नंबर देने वाला कोई मुझे लगता नहीं कि मैं नंबर उन्हें दे पाऊँ, 1 दे पाऊँ कि 10 दे पाऊँ। पूरी टीम ने से लड़ूंगा, मेरे सामने फिर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। हम आज सफीदों में हैं और हमने आज कोशिश की है, आज हमने चाहा है कि सफीदों के नगर पालिका के भावी जो उम्मीदवार है उनका इंटरव्यू आपको दिखाए, उनसे हम रूबरू कराएं। और जब हम भावी उम्मीदवारों की बात करते हैं और बात गौरव रोहिला पर ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हमने सबसे पहले गौरव रोहिला को ही पकड़ा है, या यूं कहा जाए कि आज उनसे ही बात करने के लिए, उनसे गुफ्तगू करने के लिए हम पहुंचे उनके निवास स्थान पर। सबसे पहले स्वागत है रोहिला जी आपका। नमस्कार आपको और अभी आपके सभी व्यूअर्स को, और मेरी तरफ से सफीदों की पूरी जनता को आपकी तरफ से मेरी प्यार भरी नमस्कार। और रोहिला साहब, सबसे पहले आपने जो चुनावी मैदान है उसमें आप अपना रथ, विजयी रथ लेकर निकल पड़े हैं। अभी अगर बात की जाए, हाल फिलहाल आपने पूरे शहर में होर्डिंग्स लगवाए हैं, मैगजीनों में भी आपका, चैनल्स पर भी आपका इंटरव्यू है, आपकी पब्लिसिटी चल रही है। क्या तैयारियां आपकी समझी जाए कि चुनाव को लेकर आप सबसे ज्यादा संजीदा हैं? देखिए, पोस्टर्स मैगजीन्स की जहाँ तक बात है, तो मैं ये आपको बता दूं कि मैं पिछले लगभग लगभग 15 वर्षों से सफीदो शहर की, सफीदो हल्के की राजनीति में सक्रिय हूँ। रही बात पोस्टर लगाने की, जो बात आप कह रहे हो कि पूरे शहर के अंदर पोस्टर लगाए गए हैं, उससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि दीपावली का पावन पर्व था, तो मुझे लगा कि आज इस बार पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी जब भी कोई पावन पर्व, नया साल आता था, तो मैं पूरे शहर को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। तो आपका ये कहना कि मैंने पोस्टर इसलिए लगाया कि मैं चुनावी मैदान में कूद गया हूँ, ऐसा ठीक नहीं है। मैंने सिर्फ अपने हल्के के लोगों को, अपने शहर के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। चुनाव का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर क्यों लोग ये कहते हैं कि चेयरमैनी की दौड़ में सबसे पहले जो नाम आया है गौरव रोहिला का है, और उन्होंने अपनी कमर कस ली है, तैयारियां शुरू कर दी हैं, लोग अब जिक्र करने लगे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अगर सफीदो हल्के की जनता या सफीदो शहर की जनता ये चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, और वो अभियान मुझे लगता है कि मैं नववर्ष से शुरू करूंगा। मैंने नववर्ष के अंदर सभी 17 के 17 वार्डों में जो मेरी साथी हैं, जो मेरा पारिवारिक संबंध 17 के 17 वार्डों में चल रहा है, और पिछले लगभग 15 वर्षों से मैं उनसे अपने संबंध निभा पा रहा हूँ, उन सबसे सलाह करके और उनसे सलाह मशवरा करके, अगर वो लोग मुझे कहेंगे कि मुझे सफीदो में चेयरमैन का चुनाव लड़ना है, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो क्या आपको लगता है एक पार्षद रहते हुए आपने इतने काम किए हैं कि लोगों के दिलों में आप राज करते हैं, लोग आपको अपने सर पर बिठाएंगे, अपने चेयरमैन की गद्दी पर बिठाएंगे, क्या लगता है ऐसा? देखिए, मैं वार्ड नंबर 13 से मौजूदा पार्षद हूँ, और मैं जात पर नहीं, जमात की राजनीति करने पर विश्वास रखता हूँ। जी। मैं जिस वार्ड से पार्षद हूँ, वो टोटल का टोटली महाजन कम्युनिटी का वार्ड है। जी। और उन्होंने मुझे हमेशा ही अपने बेटे की तरह, किसी ने अपने भाई की तरह मुझे प्यार से रखा, प्यार से संभालने का काम किया। और जो जिम्मेवारी उन्होंने मुझे सौंपी थी अपने पार्षद के रूप में, मुझे लगता है कि वो 5 वर्षों, 4.5 पौने 5 साल हमारे को हो चुके हैं इस कार्यकाल के अंदर, कि मुझे इस वार्ड के अंदर बहुत सी समस्याएं विरासत के अंदर मिली थी। गंदे नाले खुले हुए थे, सीवरेज व्यवस्था ठप थी, जगह जगह कूड़े के ढेर थे, और न जाने कितनी ऐसी समस्याएं कि मैं गिनवाने लगूं तो मुझे, मेरा इंटरव्यू को शाम तक हो जाएगी। वो सारी समस्याओं को मैंने लगभग 4 साल के अंदर बिल्कुल क्लियर करने का काम किया। और मैंने अपने लगभग लगभग पूरे चुनावी वादे, अपितु वार्ड नंबर 13 नहीं, मेरे साथ लगते वार्ड, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15 के अंदर भी मैंने ये सारी समस्याओं को दूर करने का काम किया है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये कि मैं फिलहाल भी जब पार्षद था, तो पूरे शहर में मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता था, चाहे वो वार्ड नंबर 1 का था, चाहे वो वार्ड नंबर 8 का था, चाहे वो किसी भी वार्ड से संबंध रखता था, तो उनके लिए मैंने काम करने का प्रयास किया है। तो कहा जा सकता है कि पार्षद रहते भी चेयरमैनी की तैयारी आपने कर दी थी, पूरे शहर पर आप काम करते थे, सेवा करते थे, ताकि लोगों के जहन में आप बने रहें। देखिए, आप तो मुझे कवर भी कर रहे थे कोरोना काल के अंदर। मैंने जब सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था, तो मैं अपने अपने वार्ड तक सीमित नहीं था। मैंने पूरे शहर के अंदर कोशिश की कि जहां तक मैं अपनी
अपने आप को समर्पित कर सकूं सफीदों के लिए, मैंने उस वक्त भी अपने आप को समर्पित करने की कोशिश की थी। और पार्षद रहते हुए भी मैंने पार्षद से हटके मैक्सिमम मैक्सिमम पूरे सफीदों शहर को कवर करने का काम किया था। देखिए, चेयरमैन बनने की जहां तक बात है, कोई व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, ये हमेशा सोचता है कि आज वो जिस पद पे है, कल को दोबारा चुनाव लड़े या भविष्य के अंदर वो इससे ऊपर पदोन्नत हो जाए, इसके मन में रहता है कि आज मैं कल चेयरमैन बनूं, कल को विधानसभा का चुनाव लड़ूं, तो आदमी का के मन में ये तो होता ही है कि मैं तरक्की करूं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पहले से ही मंशा थी, पहले से इसकी तैयारियां थी, इसीलिए आप ऐसा कर रहे थे, ऐसा ही है? मेरा परिवार, मेरे साथी अगर चाहेंगे तो मैं 100% चुनाव लड़ूंगा। जी। आपने बात की परिवार की अगर बात की जाए, आपकी कम्युनिटी की गिनी चुनी वोट है, महाजन कम्युनिटी के भरोसे ही आप पार्षद बने हैं और चेयरमैन भी अब लड़ना चाहते हैं। क्या आपके वार्ड के जो बाशिंदे हैं, जो महाजन हैं, क्या वो अब भी उतना ही प्यार, उतना ही स्नेह देंगे, या उन्हीं में से कोई आपके कंपटीशन में खड़ा होगा, आपकी राहें मुश्किल करेगा? देखिए, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि मैं जात की नहीं, जमात की राजनीति करता हूं। जी। और जहां तक महाजन कम्युनिटी का सवाल है, कि मैं इसी वार्ड में पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, ये मान के चलिए कि टोटल का टोटल जिस कम्युनिटी की आप बात करें, कि उनकी गोद में खेलकर मैं बड़ा हुआ हूँ। जी। तो जिस बच्चे को उन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और ऐसी टाइम पर आने के बाद मुझे लगता है कि उससे ज्यादा जो जैसा पहले उन्होंने मुझे प्यार और दुलार दिया, उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर इस चुनाव में मुझे प्यार और दुलार देंगे, क्योंकि हमेशा मैंने उनकी सेवा में एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में हमेशा काम किया है। जी। सबसे कंट्रोवर्शियल अगर नगर पालिका का किसी पार्षद को कहा जा सकता है, गौरव रोहिला को कहा जा सकता है। आपका चोली दामन का साथ रहा है कंट्रोवर्सी से, हमेशा कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई समस्या आपके साथ जोड़ी जाती रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हमारा चुनाव, इससे पूर्व जो पालिका का चुनाव प्रेसिडेंट पद का संपन्न हुआ था, तो उसके बाद नगर पालिका के अंदर दो गुट हो गए थे, और पिछले 2.5 वर्षों तक जब तक हमारी आपस की लड़ाई थी, पक्ष विपक्ष की, तो सफीदों में विकास कार्य नहीं हो पाए। सफीदों के कुछ लोग, मौजूद लोग, जो ये चाहते थे कि सफीदों का विकास हो, मैं भी यही चाहता था कि सफीदों का विकास होना चाहिए, लेकिन कुछ नगर पालिका की तरफ से ये बात हो रही थी कि इस वार्ड में कम किया काम किया जाना चाहिए, और इस वार्ड में ज्यादा काम हो जाना चाहिए। उन उन चीजों को मिटाने के लिए हमारा प्रतिरोध था। जिस दिन नगर पालिका प्रधान ने ये कहा कि मैं समान रूप से सभी जगह काम कराऊंगा, उसी दिन हमारा प्रतिरोध खत्म हो गया। और उसके बाद ये देखने को मिला, जब हम हमारे दोनों की टीम ने मिलकर काम किया, तो चारों तरफ आपको शहर के विकास में नजर आ रहा है कि सफीदों में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ है। जी। आप कहते हैं कि आपने विकास के लिए उनका साथ दिया, लेकिन गाहे बगाहे विरोधी हैं, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं गौरव रोहिला ने बिकने का काम किया था, साठगांठ की थी, वो मिलकर लूट रहे थे नगर पालिका को, इसीलिए गौरव रोहिला जो प्रधान है सेवाराम सैनी, उसके साथ मिलके किया। इन आरोपों पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब मैं तो ये समझता हूं कि जिस व्यक्ति के पीछे अगर उसकी बुराई नहीं होगी, तो वो कामयाब व्यक्ति हो ही नहीं सकता। जी। तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरी बुराई करे, मेरे अंदर कमियां निकाले, तरह तरह की बातें हों। मतलब राजनीति के अंदर तीन चीजें जरूरी हैं, कि आपको चर्चा में रहना बहुत जरूरी है, जी। और मैं चर्चाओं में रहता हूँ। वो जी। बुराई से रहूं चाहे अच्छाई से रहूं, मुझे लगता है कि मैंने सफीदों के विकास के लिए सफीदों नगर पालिका प्रधान के साथ अपने संबंध मधुर किए थे, और मधुर संबंध होने के बाद सफीदों में विकास भी हुआ है। आप बात करते हैं विकास की, उस विकास में से कहीं ना कहीं आरोपों लगते रहते हैं कि वहां से धांधली के, भ्रष्टाचार की बू आती रहती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भ्रष्टाचार के आरोप, वो जो बू थी, वो कहीं आपकी अगली जो राजनीति है, अगला जो आपका पड़ाव है, उस पर कहीं ग्रहण लगाने का काम करे? देखिए, मैं तो अपनी तरफ से ये बात साबित कर सकता हूँ, कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि मेरे ऊपर अगर किसी व्यक्ति ने आरोप लगाए, अगर वो उस आरोप को साबित कर दे कि मैंने किसी प्रकार का भ्रष्टाचार किया है, जी। तो मैं उनकी तरफ से किसी भी सजा को सहने को तैयार हूँ। और मैं बिल्कुल बिल्कुल दृढ़ निश्चित होकर ये बात कह रहा हूँ कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर वो मेरे द्वारा किए गए किसी भी एक भ्रष्टाचार को साबित कर देंगे, तो जो आप जुर्माना कहें, वो जुर्माना भी आप निश्चित करेंगे, और दंड भी आप निश्चित करें, वो भी भुगतने को मैं तैयार हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप कोई भी लगा सकता है, लगा दिए, उनको साबित करें तो वो सजा पाने को तैयार है। सजा तो आप पालेंगे, क्या जनता आपको चुने क्यों? क्योंकि बहुत सारे नाम, बहुत सारे लोग हैं जो लिस्ट में हैं, जो कतार में हैं, जो चेयरमैन बनना चाहते हैं। तो जनता, हम सफीदों की जनता जो अभी सुन रही है, वो गौरव रोहिला को क्यों चुने? आप उनको सबसे अलग क्या देने वाले हैं? देखिए, मैं
पिछले 4.5 वर्ष जब से नगर पालिका का पिछला कार्यकाल चल रहा है, मुझे लगता है कि मैं पूरे शहर के अंदर सबसे एक्टिव पार्षद हूँ। जी। शायद आप अपना सर्वे कराएंगे तो जब तक मैं अपने वार्ड की कमान को संभाल रहा था, तो मुझे लगता है कि वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने के लिए मैंने बहुत बहुत से काम ऐसे किए हैं जो कि मेरे वार्ड ने सोचा भी नहीं था कि ये काम भी कभी हो सकते हैं। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ नगर पालिका प्रधान का होना, सिर्फ सफाई व्यवस्था को ठीक करना कोई नगर पालिका प्रधान का कार्य नहीं है। उसके अंदर प्रशासनिक पकड़ व्यक्ति की होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि मैं इस मामले में बहुत सक्षम हूँ। कि वो बिजली की व्यवस्थाओं का मामला है, चाहे वो सीवरेज की व्यवस्था का मामला है। अब आप शहर में जाके देखिए कि दुनिया भर की जो तारें हैं, जी। बिल्कुल वो जगह जगह लटकी पड़ी है, जगह जगह तारों का जार है बिजली की। पिछले 4.5 साल से बिजली विभाग का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है कि ये जो तारें नीचे लटक रही हैं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इनको कौन ठीक कराने का काम करेगा। दूसरी व्यवस्था ये है कि सीवरेज व्यवस्था, जो सीवरेज 1980-81 से सफीदो शहर के अंदर सीवरेज जो काम चल पड़ा था, लेकिन आज 25-30 वर्ष पूर्व होने के बावजूद भी आज पूरा शहर का सीवरेज सुचारू रूप से नहीं चल पाया। मेरा दूसरा टारगेट ये रहता है कि मैं पूरे शहर को सीवरेज से जोड़ने का काम करूं। तीसरी व्यवस्था ये है कि जितने भी सफीदो शहर के चारों तरफ अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं, जी। उनमें पूरी स्पीड से कैसे अप्रूव किया जाए, वो मुझे मुझे उस ताले की चाबी भी मुझे चंडीगढ़ में लगाना आता है कि मैं कितनी जल्दी स्पीड से उन कॉलोनियों को अप्रूव करा सकूं, क्योंकि वो लोग भी हमारा हिस्सा है, लेकिन आज वो सारी सुविधाओं से वंचित हैं। कच्ची गलियां पड़ी हैं, सीवरेज नहीं है, पानी नहीं है। तो जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियां सभी तो शहर के चारों तरफ बसती हैं, वो जबकि जो कि वोट परसेंटेज अगर उनका काउंट करें तो लगभग 15% अगर आप काउंटिंग करेंगे पूरे शहर से, अनअप्रूव्ड कॉलोनियों का जो वोट बैंक है, वो विधानसभा में अपना वोट डालते हैं, वो हर जगह अपना वोट डालते हैं, लेकिन वो विकास कार्यों से वंचित क्यों? सिर्फ रीजन यही कि अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, उनका नक्शा पास नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि सबसे पहले मेरा टारगेट ये है कि उन अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को अप्रूव्ड जल्दी से जल्दी कैसे कराया जाए, और अप्रूव्ड कराने के बाद जैसी गति बाकी सभी जगह चलेगी, उससे ज्यादा गति उन अनअप्रूव्ड कॉलोनी में हो जाए। जी। शहर में लगातार नशा बढ़ रहा है, उसको लेकर आपकी क्या आपका टारगेट रहने वाला है, क्या आपका लक्ष्य रहने वाला है, किस तरह से उस नशे पर अंकुश आप लगाएंगे? देखिए, नशा मुक्ति या नशा रोकने का कार्य वो नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। जी। इसके लिए लोकल पुलिस को और लोकल प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा। मेरे लायक प्रशासन को कोई भी जरूरत पड़ेगी कि जगह जगह युवाओं को जागरूक करने के लिए कैंप की लगाने की आवश्यकता है, वहां की व्यवस्थाओं को सुधारने की आवश्यकता है। तो नगर पालिका को अगर सफीदों का लोकल प्रशासन चाहेगा कि हमें इसमें मदद की आवश्यकता है, तो जो जायज मदद नगर पालिका कर सकती है वो करने का काम करेगी। जी। नशा आपके दायरे में नहीं आएगा, लेकिन शहर में लगातार चोरियां बढ़ रही हैं। आप जब पार्षद हैं तब भी चोरियां लगातार बढ़ रही हैं। जब आप चेयरमैन बन जाते हैं तो उन पर अंकुश कैसे आप लगाएंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन को इस मामले में बहुत सजग होना पड़ेगा, क्योंकि जब कोरोना काल के अंदर सब जगह नाकाबंदी की जा सकती है, तो बिना कोरोना काल के अंदर नाकाबंदी क्यों नहीं हो सकती? उस वक्त पुलिस इतना ध्यान दे सकती है कि यहाँ नाके लगाए, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस वक्त स्ट्रिक्ट थी पुलिस। जी। तो अब आमजन जब सड़कों पर उतर चुका है, तो उस वक्त ना तो कर्मचारी बढ़ाए गए, ना अन्य व्यवस्थाएं कुछ बढ़ाई गई, उतना ही स्टाफ है, वही पुलिस है, वही सब कुछ है, लेकिन उस पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा? ये बड़ा विचारणीय विषय है। और इस मामले में अगर कोई संज्ञान लेना पड़ा तो आला अधिकारियों से मिलकर उन व्यवस्थाओं को, या पीसीआर की संख्या बढ़ाई जाए, या गश्त की संख्या बढ़ाई जाए, एसपी या डीआईजी लेवल तक के अधिकारियों से मिलकर मैं उसको समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। दूसरा एक मेरा विजन ये है कि हमारा इस बार भी प्लान था सीसीटीवी कैमरास पूरे शहर के अंदर लगाने का, जिसकी लागत करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए थी। वो इस प्लान में मुझे लगता नहीं कि पूरा हो पाएगा। अगर सफीदों की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, सफीदों की जनता ने मुझे चाहा, तो मैं सबसे पहला काम विद इन 3 मंथ्स पूरे शहर के अंदर सीसीटीवी लगाने का काम करूंगा, जिससे चोरी में निजात पाने में पुलिस को मदद मिलेगी। जी। अब चलते चलते मैं एक सवाल आपसे चाहूंगा। हालिया मौजूद जो प्रधान है सेवाराम सैनी, उसके कार्यकाल में कितना आप मानते हैं विकास हुआ है, कितनी उन्होंने कमियां छोड़ी है, वो भी संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, हमने दोनों ने मिलकर एक टीम के रूप में पिछले 2 वर्षों से कार्य किया, और इंटरनल जो सिचुएशन थी वार्ड्स की, वो 60-65% सुधर पाई है। दूसरे मेरे मन में एक टीस है कि मैं कई चीजें ऐसी रह गई हैं जो 30-35% में आती हैं। जैसे मान लो, कोई भी जितने महापुरुष हैं हमारे, बाबा जी। भीमराव अंबेडकर जी हैं, अब उनकी जन्म जयंती के ऊपर हम सब फोटो लगा के घर में जाके उनको पूछते हैं, लेकिन उनके नाम से कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा चौक नहीं है। मेरे मन में टीस है कि बाबा भीमराव अंबेडकर, क्योंकि उन्होंने गरीब को, मजदूर को, सबको वोट देने का अधिकार दिलाया, लोग उन्हें भगवान की तरह मानते हैं, और उनका कोई चौक सफीदों के अंदर नहीं है। सबसे बड़ी मेरी कोशिश यही रहेगी कि कोई जगह का निर्धारण करके जितने महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के लिए थोड़ी थोड़ी जगह के लिए कोई चौक का निर्धारण किया जाए और शहर के सौंदर्यीकरण का काम किया जाए।
अगर मैं कहूँ, आप 1 और 10 में से अगर कोई रैंक देना चाहे सेवाराम सैनी को, किस रैंक पर आप उनके कार्यकाल को रखेंगे? देखिए, हमने टीम वर्क के रूप में काम किया, और सेवाराम सैनी जी ने और मैंने मिलकर काम किया, तो मैं उनको नंबर देने वाला कोई, मुझे लगता नहीं कि मैं नंबर उन्हें दे पाऊँ, 1 दे पाऊँ कि 10 दे पाऊँ। पूरी टीम ने बढ़िया काम किया, और हम सबने जितना कोशिश की मिलजुल के शहर के विकास को करने का काम किया है। मतलब सीधे सीधे आप कुछ भी कटाक्ष करने से बच रहे हैं। अगर कल को सेवाराम सैनी खुद आपके सामने चेयरमैन पद की दौड़ में आ जाए, आपके कंपटीटर के तौर पे आ जाए, तो फिर आपके सामने कैसी स्थिति होगी? नहीं, देखिए, मैंने तो बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दिया कि सफीदों की जनता ने चाहा, मेरे सभी साथियों ने चाहा, अगर मेरे परिवार ने चाहा, तो मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। मेरे सामने फिर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े, फिर आप उनको विरोधी के तौर पर ही देखेंगे? बिल्कुल देखूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से, कंचन टीवी के माध्यम से, आपके सभी व्यूअर्स को, सफीदो शहर की सभी जनता को, यही मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि उपयुक्त समय पर उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव करें, जो आपके सुख दुख में शामिल हो सके, जिसकी प्रशासनिक पकड़ हो, और आपको लगे कि ये 24 घंटे हमारे लिए अवेलेबल रह सकता है, 24 घंटे हमारे साथ सुख दुख में शामिल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पार्षद गौरव रोहिला, जो गठबंधन धर्म की मर्यादाओं को तो अभी निभा रहे हैं, लेकिन जैसे ही जंग थोड़ी और नजदीक आएगी, चुनाव नजदीक आएंगे, और इनके सामने जब इनके साथी ही उम्मीदवार के तौर पर, प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़े होंगे, तब जुबानी जंग भी होगी, तब कमियां भी गिनवाई जाएगी, सभी होगा। और ये सब आप देख सकते हैं कंचन टीवी पर, क्योंकि गौरव रोहिला का पूरा इलेक्शन को हम कवर करने वाले हैं, पूरे सफीदों के इलेक्शन को हम कवर करने वाले हैं, और आपको बताएंगे किस नेता ने किसके लिए क्या कहा, किनके क्या चुनावी वादे हैं, क्या इरादे हैं, और जनता को मोहित लालायित करने के लिए वो क्या क्या शगुफे छोड़ते हैं, कितना उनकी बातों में सच्चाई है, और कितना वो काम उन्होंने पहले किया है, और कितना काम वो आगे करेंगे। हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, किसने कैसा काम किया और कैसा वो कर सकता है, सब आपको बताएंगे। तब आप फैसला ले सकेंगे किसे आपको ताज पहनाना है, किसको चेयरमैन की सीट पर बैठाना है, वो सब आप तय करेंगे, और हम इसके साक्षी बनेंगे। और कंचन टीवी हमेशा बना रहेगा आपके साथ। हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइएगा गौरव रोहिला ने कैसा काम किया, क्या उन्हें चेयरमैन पद के लिए लड़ना चाहिए, क्या उन्हें आप जिताने वाले हैं, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कैमरामैन सहयोगी प्रदीप हरियाणवी के साथ यशपाल कंचन, कंचन टीवी न्यूज चैनल के लिए।